हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। अब आज की वीडियो की हम शुरुआत करें उसके पहले हमारी पिछली वीडियो में जो कमेंट आई है उसका जवाब दे देते हैं। अब उन्होंने कमेंट में ये पूछा है कि ईवी कंपनी के 3 स्टॉक हम ऐसे बताएं जहां पे वो इन्वेस्टमेंट कर सके। तो हमें कमेंट करने वाले हमारे व्यूवर्स को हम इतना ही बताना चाहेंगे कि ईवी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी तो हमें उसमें वेट एंड वॉच करना चाहिए। जब ऐसा लगेगा कि अब उसमें इन्वेस्टमेंट करने का सही समय आ गया है, तब हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम आपके सामने डिटेल से उसका वीडियो बना के आ जाएंगे। आज हम आपके सामने जिस स्टॉक का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम है प्राइमा एग्रो लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल में शेयर होल्डिंग पैटर्न हम देखें तो पब्लिक के पास 59% जितनी होल्डिंग हमें यहाँ पे नजर आ रही है और प्रमोटर के पास 40% जितनी होल्डिंग है। अब पब्लिक के पास होल्डिंग ज़्यादा है और प्रमोटर के पास होल्डिंग कम है, लेकिन इसका डेटा हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि 2020 में प्रमोटर के पास 29% जितनी होल्डिंग हुआ करती थी, लेकिन 2021 में प्रमोटर ने 5% जितनी होल्डिंग बढ़ाई और 2022 में प्रमोटर ने फिर से 6% जितनी होल्डिंग बढ़ाई। तो कहीं ना कहीं प्रमोटर भी धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बढ़ा रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इसके आगे इसकी बैलेंस शीट में हम देखें तो इस कंपनी के ऊपर 5 करोड़ का कर्ज है। उसके सामने हम रिजर्व देखें तो इस कंपनी के पास 10 करोड़ का रिजर्व है। तो इस हिसाब से इनकी बैलेंस शीट काफ़ी मजबूत और दमदार है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर वन ईयर ये कंपनी कंपलसरी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन पिछले साल 2025 में इस कंपनी ने छोटा सा लॉस भी किया है, तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं। अब 2012 से लेकर अब तक का चार्ट आप देख सकते हैं। इसने 2021 में 59 रुपये का ऑल टाइम हाई बनाया था और वहां से गिरावट करते हुए अभी ये 16 रुपये के पास ट्रेड कर रहा है। तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली है जिसके स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। अब अगर ये यहाँ से और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो इसमें हमारा जो दूसरा सपोर्ट है वो 10 रुपये के पास रहने वाला है। वहाँ पे हम दूसरी एवरेज करने के लिए तैयार है। मान लो अगर वर्ष के सिनारियो में और ज़्यादा बड़ी गिरावट होती है तो इसमें हमारा जो तीसरा सपोर्ट है वो 5 रुपये के पास रहने वाला है और 5 रुपये के पास हम दिल खोल के इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। इसमें हमारा जो टारगेट है वो 30 रुपये के पास रहेगा। 30 रुपये के भाव में हम 75% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी बचे 25% होल्डिंग लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देंगे। अब इसका चार्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और दमदार है। ये गिरावट करता है, बड़ी गिरावट भी करता है, टाइम वाइज करेक्शन भी करता है और प्राइस वाइज करेक्शन भी करता है, लेकिन जब यह बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करता है तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई भी यह बनाता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कितनी बड़ी गिरावट हुई, लेकिन जैसे ही इसने बाउंस बैक किया तो अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। प्राइस वाइज करेक्शन और टाइम वाइज करेक्शन दोनों करेक्शन ये कर रहा है। तो इसके चार्ट में हमें इतना भरोसा मिल जाता है कि यह चाहे कितनी भी बड़ी गिरावट क्यों ना करे, लेकिन जैसे ही ये बाउंस बैक करके नई तेजी की रैली चालू करेगा तो यह अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई ये बना सकता है। तो ये यहाँ से जितनी भी गिरावट करना चाहे करने दो, इसके हर गिरावट में हम बिना डरे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए तैयार है। और इसीलिए हमें फंडामेंटल से ज़्यादा चार्ट पैटर्न के ऊपर भरोसा रहता है, क्योंकि फंडामेंटल के हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट हो या न हो, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से स्टॉक में मूवमेंट आती है और चार्ट पैटर्न की वजह से ही हमें एडवांस में सारे सपोर्ट और टारगेट का पता पहले मिल जाता है और इसीलिए हम फंडामेंटल से ज़्यादा चार्ट पे भरोसा करते हैं। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।